नमस्कार दोस्तों। नमक, जिसके बिना हमारा खाना बेस्वाद हो जाता है। कुल मिलाकर जिस तरह से जीवन के लिए सांस जरूरी है, उसी तरह से खाने में नमक के बिना खाना बेकार है। आज हम आपको उस नमक को लेकर इतिहास का एक रोचक किस्सा बताएंगे। आज हम आपको उस रोचक किस्से की कहानी बताएंगे जिसे शुरू तो गांधी जी ने किया था, लेकिन उसे पहचान देश की महिलाओं ने दी। कहानी दांडी मार्च की है, जिसे नमक आंदोलन भी कहा जाता है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि उस आंदोलन के बाद जब नमक बनाया गया तो उसका पहला पैकेट कितने रुपए में बिका था। इस आंदोलन ने दिखा दिया था कि अगर महिलाएं एक होकर लड़ाई लड़ें तो किसी भी सत्ता को हिला सकती है। ये वो आंदोलन था जिसने न केवल आजादी के लिए पूरे भारत को एक किया था, बल्कि अंग्रेजी सत्ता को भी हिला दिया था। दरअसल उस वक्त अंग्रेजी सरकार ने नमक को लेकर भारतीयों पर भारी टैक्स लगाया हुआ था। साथ ही कोई भी भारतीय अपने देश में नमक नहीं बना सकता था। देश के लोगों की इस परेशानी को देखते हुए तब गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार से कई बार चर्चा की, लेकिन अंग्रेजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अंग्रेजों के भारतीयों के ऊपर इस जुल्म को देखते हुए गांधी जी ने इस नियम के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। कैसे हुई नमक आंदोलन की शुरुआत? अंग्रेजों के इस नियम को लेकर तानाशाही को देखते हुए गांधी जी ने ब्रिटिश राज के इस अत्याचारी कानून में बदलाव के लिए अपने कुछ अनुयायियों के साथ मिलकर अहिंसात्मक विद्रोह करने का फैसला किया। योजना बनाई गई कि गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से पैदल चलते हुए दांडी तक जाएंगे और वहां घाट पर खुद नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के जन विरोधी कानूनों का उल्लंघन करेंगे। अपने इस आंदोलन के जरिए गांधी जी का उद्देश्य था कि वो देश के गांवों और कस्बों से होते हुए आम लोगों को इनके लिए जागरूक करें। साथ ही गांधी जी अपने इस आंदोलन से देश को यह संदेश भी देना चाहते थे कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के दमन के खिलाफ खड़े हों। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी घाट पर पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 की सुबह अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ नमक बनाया। इस मार्च की खबर जल्द ही पूरे भारत में फैल गई और अखबारों में गांधी जी की छवि को एक महात्मा के रूप में दर्शाया गया। बस फिर क्या था, गांधी जी के समर्थन में देश भर में जगह जगह लोग नमक सत्याग्रह करने लगे। नमक आंदोलन में सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र के सत्याग्रह आंदोलन की होती है, जिसे एक गृहिणी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने शुरू किया। इस महिला ने मुंबई में चौपाटी पर जाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था। ब्रिटिश पुलिस ने इसे रोकने के लिए लाठीचार्ज किया था, लेकिन उन्होंने अपना आंदोलन नहीं रोका। आलम यह हुआ कि देखते ही देखते हजारों आम गृहिणियों ने उनका साथ दिया, उनके साथ मटके और कढ़ाई लेकर जुड़ गईं। आखिरकार कमला देवी और उनकी साथी महिलाओं ने नमक बनाया और उनके द्वारा बनाए गए नमक का पहला पैकेट 501 रुपए में बिका। इस आंदोलन से अंग्रेज इतना डर गए कि उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 1 साल बाद गांधी जी को रिहा कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों को नमक कानून पर समझौता करना पड़ा। यह समझौता गांधी जी और ब्रिटिश लॉर्ड इरविन के बीच हुआ और इसमें इतिहास में गांधी इरविन पैक्ट के रूप में इसे जाना जाता है। इस सत्याग्रह के दौरान करीब 90,000 सत्याग्रहियों को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया। बड़ी बात यह थी कि इनमें से करीब आधी संख्या महिलाओं की थी। महात्मा गांधी के इस आंदोलन को इतिहास की सबसे बड़ी जन क्रांतियों में से एक माना जाता है। इस क्रांति ने आम भारतीयों को एकजुट कर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा कर दिया था। इस ऐतिहासिक घटना को हमेशा याद रखने के लिए ही सरकार ने दांडी में गांधी जी और उनके 78 स्वयं सेवकों की प्रतिमा बनवाई है। साथ ही ये सत्याग्रह उन महिलाओं के लिए भी याद किया जाता है जो अंग्रेजों के जुल्म से न डरते हुए सत्याग्रह करती रही और आखिरकार भारतीय जनता को अंग्रेजों के जुल्म से निजात मिल ही गई। आपका इस सत्याग्रह को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।